सबको राधे राधे। पहले ना कुत्ते की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। कुत्ता ना बहुत ज़्यादा होता था कीमती भाई। कुत्ता होता था गांव का, जैसे चौकीदार होता था कुत्ता। जो भी कोई आदमी आता था कुत्ते ने भौंकना और लोग बाहर निकलते थे, भाई कौन आदमी आया, ऐसा होता था पहले। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में आ गया कोई पखला आदमी, और गांव था, और वहाँ एक सैनी बुजुर्ग ने कुत्ता पाला हुआ। वहाँ कोई पखला आदमी भाई, और कुत्ता लगा भौंकने। कुत्ता सारा निकला बाहर, भाई कौन आदमी आया, देखा तो भाई कोई आदमी। पूछा उन्होंने, भाई कहाँ है घर जी, कैसे है, क्या है। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे घर है जी, ऐसे ऐसे हम भाई। तो उन्होंने बोला लोग गाँव, दूसरे दिन बोला ऐसा भाई गाँव वाले ने, अरे देखो आपका कुत्ता बिल्कुल चौकीदार की तरह है। बोले वो कैसे, बोले देखो बोला, और देखो आदमी आए, हमारे को क्या पता थी भाई कुत्ता नहीं होता तो कितना। देखो भला ये तो जानवर किसी के घर में पखला आदमी हमने देखा, पहले होती पखले आदमी से डर जाते थे लोग, भाई कहाँ से आए, कौन है, क्या है, ऐसे ऐसे होता थे पहले। तो ऐसी ऐसी बातें हो गई। और अब सैनी में जो बोला गया इतना घमंड, अब देखो बोला मेरा कुत्ता है। और अब बड़ा भारी घमंड लगा, तो बड़ा भारी घमंड लगा। तो बात भी नहीं करनी भाई किसी के साथ। तो कुत्ता गाँव वाले सारे थे, कुछ को रोटी देते थे, भाई कुत्ता है तब बड़ा भारी घमंड। एक दिन अपने मायके गई और कुत्ता भी साथ ले गई। अब लगना पता पीछे से चोर आएंगे, कोई भी आदमी आएगा, तब लगना इनको पता। और उन्होंने बोला अब घमंड हो गया ना, उनको लगा पता कि भाई गाँव वाले को, भाई सैनी बुजुर्ग को बड़ा भारी घमंड हो गया कुत्ते का वो। और बड़ा आदमी ना खुद अपने आप को गिर जाता है। जिस आदमी को कदर लगे कौन है ना, वो क्या सोचता है, अब ये आदमी मेरे साथ है, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, अब उसका दिमाग ज़्यादा खराब होता है। वो टाइम चाहिए उस आदमी को संभालना। क्यों भाई, उनको पता है कि भाई यार मेरे देखो, मेरी जैसे कोई किसी आदमी की शराब नहीं निकालते, देखो और देखो कितना बढ़िया आदमी है। तो अब उस आदमी ने वो बातें सुननी भी नहीं चाहिए, वहाँ से निकल जाए कहीं और जगह। हम कहीं के बड़े भाई, हम कौन अच्छे आदमी है, हैं परमात्मा है, परमात्मा से अच्छे है कोई हम, हमारे अंदर पता नहीं कितने मैल भरा हुआ है। हमारे क्या है अंदर, देखो वाला हम हाथ नाते में टेली कितनी गंदगी निकलती है अंदर, तो पता क्या क्या भरा, दूसरे की बातें 24 घंटे हमारे अंदर होती लगी हुई। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तब। अब सैनी बुजुर्ग हो घमंड इतना ज़्यादा, कभी जाना उसने अपने मायके, और उन गाँव वाले लोग अरे तो आप गए थे, देखो मायके देखो वाला गाँव बिल्कुल शून्य हो गया, कुत्ते के बगैर नहीं तो भौंकता रहता था। अब सैनी बुजुर्ग लगा घमंड, कभी जाना उसने बेटी के पास, और बेटी के पास जाना कुत्ता को साथ लेके, कभी जाना कहाँ उसने भाई घमंड हो गया ना भाई मेरा कुत्ता है, भाई पूरी गांव वाले का चौकीदार शेर मेरा कुत्ता है। उन्हें दिया रहने। उन्हें क्या किया ऐसा कि उन्हें किया ऐसा कि गांव वाला ने और कुत्ता छोटा जैसा, एक लड़का गया कहीं शहर में, उसको लगा वो छोटा जैसा कुत्ता देखा, इतना सुंदर कुत्ता, उसने लाया और कुत्ता। और कुत्ता लगा भौंकने, वो गई थी 1 महीने के बाद। अब लगना गांव वाले को पता गया कि मेरे को कैसे बचताएंगे पीछे से, वहाँ लगी गाँव में बोलने। वहाँ आया और वहाँ और कुत्ता गाँव में, जैसे और के घर में लगा जाने, वो कुत्ता ना जो वो कुत्ता लगा खाने पड़ने उसको। सयानी बुजुर्ग गई देखो परेशान, देखो बोला मैंने सोचती मेरे पास कुत्ता है, इन्हें तो और लाए कुत्ता, फिर ला किसी और ने कुत्ता, हो गए 3 4 कुत्ते, उससे कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं रही गाँव में। तो अब बोलते हैं ऐसा आदमी ना, बोलते भाई एक आदमी होते हैं ऐसा ना, उसको ले जाते गाँव में बातचीत करने ले जाते, उसकी होती बातचीत करते लोग। तो लोग क्या बोलते उसको, नहीं देखो वाला कितना बढ़िया आदमी है, तो उसको लगता है फिर घमंड आने। फिर क्या होता है कि बीच में फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, जिसको घमंड आता है ना फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर कहीं बीच में और आदमी निकलता है। एक टीचर होता है गाँव होते पढ़ा लिखा, वो तो लेटर पढ़ना, भाई आ जाओ उसके पास जाओ, पहले होती ऐसी ऐसी बातें, अरे ये लेटर दो इसे पढ़ने, भाई इसको आता सब कुछ, मार्क तो कुछ आता नहीं है। बाद में क्या होता है, बाद में कोई और बीच में पढ़ा लिखा आता है, पढ़ा लिखा होता है, फिर उससे पढ़ाने देते, फिर वो पहले वाला पढ़ा लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर किसकी वैल्यू होती है, जो दूसरा पढ़ा लिखा है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। ऐसे कुत्ते की उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। फिर अब आ गए 3 4 कुत्ते और, तो उसकी हुई बेइज्जती। अब उसके तब लगे से गुस्सा, तब ताई ऐसी हो, देखो बोला मेरा कुत्ता बहुत अच्छा था, मैं काहे को गया इसको लेके, भाई मेरे को घमंड आ गया था। कभी जाना मैं बेटी के पास 1 महीने के लिए, कभी जाना मायके 1 महीने के लिए, कभी जाना बेटे पढ़ते थे कहीं बाहर बच्चे को पढ़ाते थे कहीं वहाँ जाना, कभी बेटे के पास हो, कुत्ते को जाना साथ लेके। अब लगना गाँव वाले को पता कोई पखला आदमी आएगा, कोई चोर आएगा, तब मेरे कुत्ते की याद आएगी। वो लगे उन्होंने देखे 1 2 बार आना, उसने महीने के बाद आई, कोई 15 दिन के बाद, भैया आप जा रहे कुत्ते को साथ ले जा रहे, इस कुत्ते को देखो गाँव में रहने देखो, हम इस कुत्ते के बगैर देखो सारा गाँव सुनना हो रहा है। तो उसको लगा और ज़्यादा घमंड आना, तो बोला और ज़्यादा आने 2 2 महीने के बाद 3 3 के बाद उन्हें लाया 3 4 कुत्ते गाँव में बच्चे ने, और उसे कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं रही। तब बोला उसको पता कि नहीं भाई वैल्यू क्या चीज़ होती है और क्या होता है घर में। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, घमंड कभी किसी चीज़ का मत करो। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास है कल किसी और के पास भी होता है। तो बोलते हैं ऐसे गरीबी और अमीरी की कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, आज हमारे पास है कल किसी और के पास होता है, आदमी को रहना चाहिए एक ही तरह। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे भेजो। और मैंने कैसे वो ठीक बोला कि गलत बोला मैंने, आप शेयर सब्सक्राइब कभी मेरी वीडियो को करते नहीं है। और देखो कभी कभी गरीब आदमी की हेल्प करनी चाहिए। अब देखो हमारे पास है, देखो हम इधर रहते हैं, देखो ये पुराना घर है, हम नहीं कोई बिल्डिंग और कोठी वाला है। आजकल ये आदमी देखो जो छोटे मोटे यूट्यूब तो कोई मानते नहीं है, पूछते नहीं है नीचे, जो भी कोई किसी को पहले सब्सक्राइब और ये करते हैं लाइक करते हैं, उसको भी डिलीट कर देते हैं कि यार हमने काहे को सुनी, इसकी दिमाग खा रहे बिले, है ना। हमें तो कोई पैसे नहीं लेने से, हम तो ऐसे बोल रहे हैं, अच्छी लगी कोई तो देखना, नहीं लगे अच्छी तो भी ठीक है हमारे लिए, हम तो नहीं कोई रोने बैठना कि हमारी वीडियो क्यों नहीं देख रहे कि ऐसा लगे करने।
कोई बात नहीं है। तब भगवान ने देखना, तो कोई किसी का नहीं होता, खुद किसी की उंगली खुद जाएंगे और खुद करेंगे सब्सक्राइब और लाइक खुद करेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है। धन्यवाद। घमंड किसी चीज़ का मत करो। ये घमंड इस परमात्मा ने नहीं कि हम कौन और आप कौन होते घमंड करने वाले, जो दुनिया चला रहे हैं, पृथ्वी चला रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।